श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 23 अगस्त यानी कि कल है पुत्रदा एकादशी। साल में केवल दो ही एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी। एक आती है सावन के महीने में और एक आती है जब साल प्रारंभ होता है यानी जनवरी या फरवरी में। तो आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन करना है ये विशेष उपाय और कुछ बातें जो हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो ये कार्य करें, और यदि आप संतान प्राप्ति के लिए मनवांछित संतान के लिए, पुत्री कामना के लिए या पुत्र कामना के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको ये कार्य करना चाहिए। सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अब जो भी व्यक्ति यानी कि जो भी माता बहन गर्भवती है वह एक कार्य करे। क्या करे? यदि आप गर्भवती है तो कल पुत्रदा एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहने। कोशिश करें कि आप पीले वस्त्र पहने। यदि पीले वस्त्र ना हो तो कोई बात नहीं, आप एक पीले कलर का धागा लीजिए। कि कौन से कलर का? पीले कलर का, येलो कलर का एक धागा लो और उस धागे को आपकी जो नाभि है उस नाभि से लेकर जो पैर का अंगूठा है, सीधे पैर का जो अंगूठा है उतनी दूरी तक उस आपको अंगूठे को नाप लेना है। उस धागे को आपको नाप लेना है। तो यानी जो आपकी नाभि है, नाभि से लेकर अंगूठे तक के धागे को आपको नापना है। अब इस धागे को क्या करना है, आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। 7 बार शिवलिंग पे से घुमाओ। यदि घर में शिवलिंग है तो घर में जो शिवलिंग उस शिवलिंग पे से घुमा लो, और नहीं तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे से घुमा लो। अब आपको धागे को घुमाने के बाद में जो भी आपकी मनवांछित संतान है उस मनवांछित संतान का, यानी कि जो आपके गर्भ में संतान पल रही है उस संतान के लिए जो भी आपकी कामना है, यानी कि जो भी आपकी मनवांछित कामना है, जो आपकी मनवांछित संतान की कामना है, वो कामना बोलकर आपको वो धागा अपनी कलाई में बांध लेना है। कहाँ बांधना है? अपनी कलाई में। और स्त्रियां उल्टे हाथ की कलाई में उस धागे को बांध ले। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको उल्टे हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में उस धागे को बांधना है। पीले कलर का धागा लेना है। पीले कलर का धागा लेकर आपको ये उपाय करना है। अगली जानकारी जो इस पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ध्यान रखनी है, यदि एकादशी के दिन आपका व्रत है तो भी और नहीं है तो भी कोशिश करना कि एकादशी के दिन चावल का सेवन मत करना और उसके साथ ही केले का सेवन मत करना। किस किस का सेवन नहीं करना है आपको? चावल का सेवन नहीं करना और केले का सेवन नहीं करना। अब केले से ही जुड़े हुए 2 उपाय का वर्णन हम आपको कर रहे हैं जो कि संतान प्राप्ति के योग बनाता है, वंश वृद्धि के योग बनाता है, आपकी मनवांछित संतान की आपको प्राप्ति कराता है। करना कैसे है आपको? तो 2 केले लेने हैं, एक पति का और एक पत्नी का। 2 आपको केले ले लेने हैं और ये 2 केले लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले तो वो दोनों केले 7 बार भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमाने हैं, तुमरुका जी का नाम लेकर। किसका नाम लेकर? तुमरुका जी का नाम लेकर आपको 7 केले 2 केले क्षमा करना 2 केले शिवलिंग पे से 7 बार घुमाने हैं और फिर एक थाली या प्लेट में भगवान शंकर के सम्मुख में रख देने हैं और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ कृपा करो, इन दोनों केलों को स्वीकार करके प्रसाद बना दो। अब एक केला पति को लेना है और एक केला पत्नी को लेना है। और खाना कब है आपको ये केला? द्वादशी तिथि के दिन, यानी उपाय करना है एकादशी को 23 अगस्त को, और इस केले को खाना है आपको 24 अगस्त को। यदि 24 अगस्त को आपको सावन का फास्ट ना हो, क्योंकि 24 अगस्त को सोमवार है, यदि आपका सोमवार का व्रत रहता है तो जब आप शाम के समय प्रदोष काल में, क्या जब भी रात्रि के टाइम में जब भी आप व्रत को खोलेंगे तो उस व्रत को खोलते समय जो प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो आपने व्रत में प्रसाद चढ़ाया होगा वो तो ग्रहण करना ही है, साथ में 2 केले भी आपको ग्रहण करना है। और यदि आपके पति ने आपके पति ने व्रत नहीं करा हो तो आप उनको फिर द्वादशी तिथि के दिन यानी सोमवार के दिन 24 अगस्त को कभी भी ये केला खाने को दे सकते हैं। और प्रार्थना कीजिए भोलेनाथ से, महादेव से कि आपको संतान प्राप्ति हो, आपकी मनवांछित संतान की प्राप्ति हो। अगला उपाय है पीले वस्त्र वाला उपाय और एक श्रीफल वाला उपाय। पीले वस्त्र और एक श्रीफल वाला विशेष उपाय क्या करना है? इसमें आपको
एक पीला वस्त्र ले लेना है और एक श्रीफल यानी कि जो पानी वाला नारियल आता है, वो पानी वाला नारियल आपको लेना है जिसमें जटाएँ होती हैं। वो वाला नारियल लेकर उस नारियल के ऊपर आपको एक पीला वस्त्र 7 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 7 बार पीला वस्त्र लपेटना है। भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर यानी शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर 7 बार पीला वस्त्र लपेटना है और 7 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब आप पूछोगे कि ये जो पीला वस्त्र लेना है इसकी चौड़ाई हमको क्या लेनी है? जैसे ये नारियल है तो ये वस्त्र जो है क्या नारियल से बड़ा लेना है ताकि इस पूरे नारियल को कवर करे, या फिर इतनी चौड़ाई का लेना है कि वो नारियल को कवर ना करे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये श्रीफल है, इस श्रीफल के जो बीच वाला भाग है इतना चौड़ा लेना ताकि इस बीच वाले भाग को कवर करे और इस प्रकार से श्रीफल पे 7 बार वो कपड़ा लपेट कर पीला वस्त्र लपेट कर 7 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श कराकर क्या कराकर छुआ कर स्पर्श को शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। केवल शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग को छुआ कर आपको उस श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना है यानी शिवलिंग के सामने रख देना है। अब उस श्रीफल का आपको कुछ नहीं करना, वहीं शिव मंदिर के अंदर आपको छोड़ देना है उस श्रीफल को। जब आप उपाय करेंगे तो अपना नाम, यदि पति उपाय कर रहे हैं पत्नी के लिए तो स्वयं का नाम बोले, पत्नी का नाम बोले, और यदि पत्नी उपाय कर रही है तो अपना नाम बोले, पति का नाम बोले, झोली पसार कर बाबा को प्रणाम करे और बाबा से प्रणाम कर कर अपनी मनवांछित संतान की कामना करे, बाबा से प्रार्थना करे। ये हो गया उपाय। अब गर्भवती स्त्रियों के लिए एक और उपाय, यदि आप चाहती हैं कि आपकी जो संतान है वो आपको पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाए, यानी कि कोई समस्या ना आए, आपको पूर्ण रूप में संतान प्राप्त हो, तो आपको एक इसी प्रकार से श्रीफल लेना है। अब इस श्रीफल पे आपको एक मूली का धागा लपेटना है और ये जो मूली का धागा आप लपेटोगे ये आपको लेना है जो माताएं बहन हैं उनकी हाइट के बराबर है, यानी सर से लेकर पैर तक की लंबाई का एक मूली का धागा आपको ले लेना है और इस मूली के धागे को लेकर भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस मूली के धागे को श्रीफल के ऊपर आपको लपेटना है। जितनी बार लपेटा आ जाए उतनी बार लपेट कर उस श्रीफल को शिव जी के सामने तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम लेते हुए रख देना है और रख कर बाबा से कामना करनी है कि आपके गर्भ में जो संतान है वो आपको पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाए। तो करना है आपको पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। अब यदि आप कोई उपाय ना कर पाए, कोई भी उपाय आपसे ना हो पाए, तो पुत्रदा एकादशी के दिन प्रदोष काल में ये कार्य करना। क्या करना? एक कलश जल लेना और एक कलश जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना। क्या डालना? थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल डालने के साथ ही इस कलश के अंदर डालने आपको 5 बेलपत्र। क्या डालने हैं? 5 बेलपत्र। और इसके साथ ही लेने हैं 2 दीपक। अब ये जो 2 दीपक लोगे, एक लंबी बात का दीपक लेना और एक गोल बात का दीपक लेना। दोनों दीपक लेकर इन दोनों दीपकों के लिए आसन स्वरूप एक एक गेहूं का दाना भी ले लेना। अब शिव मंदिर में जाना, शिव जी के मंदिर में जाकर वो जो कलश है जिसमें गंगा जल और जल है, जिसमें 5 बेलपत्र है, दक्षिण दिशा में खड़े होकर प्रार्थना करते हुए उस कलश के जल को अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना और 5 बेलपत्र नंदीश्वर यानी कि जो नंदी जी हैं उन नंदी जी पर समर्पित करना। वो 5 बेलपत्र कलश में से निकाल कर, और जो 2 दीपक है उन दोनों दीपक के नीचे एक एक गेहूं का दाना रखकर उन दोनों दीपक को रखकर अपनी कामना करते हुए सबसे पहले तो लंबी बात का दीपक माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी का स्मरण करते हुए लंबी बात का दीपक प्रज्वलित करना और फिर गोल बात का दीपक प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करके यानी दीपक जलाकर अपनी कामना करना, बाबा से प्रार्थना करना कि जो भी कामना आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन की है आपकी वह कामना पूर्ण हो। अब एक अंतिम उपाय वीडियो समाप्ति से पहले, एकादशी के दिन जब भी आप जल समर्पित करने जाएं और जल समर्पित करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे जब जल समर्पित कर रहे हो
और आपके मन में कोई कामना है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को बिना बताए ही पूर्ण करवाना चाहते हैं, तब एक कार्य करना। ये कार्य आपको हर एकादशी के दिन करना है। हर एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी आ रही है उसको भी, उसके बाद जितनी एकादशी आएगी उन हर एकादशी को करना है। बस करना क्या है, दक्षिण दिशा से 1 लोटा जल शिव जी पे समर्पित करना, दोनों हाथों से समर्पित करते हुए 3 बार स्वधा 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 ये 3 बार नाम लेना और अपनी कामना बोल देना। हर एकादशी के दिन करना जब तक कि आपकी कामना पूर्ण न हो जाए। तो इस प्रकार से करना इन विशेष उपायों को। कल पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शंकर आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।